फेसबुक के सभी साथियों को अनुज सिंह का नमस्कार। अचानक लाइव आ गया। मैं सोचा चलो आप लोगों से 2-3 दिनों से बातचीत नहीं हुआ है तो कुछ बातचीत कर लें, कुछ अपडेशन दे दें। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा पता है कि वीकेंड का फर्स्ट एनिवर्सरी 2 अप्रैल को होने जा रहा है बिहार के सासाराम में। तो वीकेंड के जितने भी लीडर्स हैं कमर तो ज़रूर कस लिए होंगे। दोस्तों, वीकेंड एक ऐसी कंपनी है, कंपनी मत बोलिए इसको, मैं तो बोलूँगा एक ऐसा तूफान है, एक ऐसी ईमानदार कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में एक तहलका मचाने वाली है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा, बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा, सबसे बात किया, अलग अलग कंपनियों के लीडर से बात किया। हर एक लोग कुछ न कुछ प्रॉब्लम में ग्रसित हैं। जैसे कि कुछ मैं उदाहरण बता देता हूं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैं बल्क बाइंग से बहुत ग्रसित हूं और इस वजह से मैं वीकेंड ज्वाइन कर रहा हूं, टीम डिजिटल नेशन ज्वाइन कर रहा हूं। ये बल्क बाइंग दोस्तों क्या है? लीडर के द्वारा अपने डाउनलाइन को फंसाया करके बहुत सारा जो है ना बल्क परचेजिंग करवा देना, उनके घर को गोदाम बना देना, यही बल्क बाइंग है दोस्तों। लोग जब इंडस्ट्रीज में नया आते हैं तो लीडर्स उनको बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया जाता है लीडर्स द्वारा कि आप फलाना बन जाओगे, ठिकाना बन जाओगे, और ये बोल करके आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना वहाँ पर लगवा दिया जाता है। आप देखते होंगे कि किसी भी बड़े लीडर के साथ आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करो ना तो आपको 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया लगवा ही देगा वो बंदा। दोस्तों, 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया डायरेक्ट सेलिंग में लगाना, यही बल्क बाइंग है दोस्तों। और वो 25 हज़ार का, 20 हज़ार का प्रोडक्ट आप क्या करोगे? घर में रखोगे। आज वो आपको आश्वासन दे देंगे कि आप निश्चिंत होकर खरीद लो, हम आपको जो है ना ये बिकवा देंगे। दोस्तों, कैसे बिकवा सकते हैं? क्योंकि फिर अगला मंथ आएगा, फिर वही टारगेट होगा, फिर अगला मंथ जो है परचेजिंग करवाना होगा। इस मंथ आपको जो है बल्क बाइंग करवा दिया, अगला मंथ किसी और मुल्ले को ढूंढेंगे, किसी और बंदे को ढूंढेंगे। कोई ना कोई बंदा जो है फिर जो है, आप आज फंस गए कल किसी और को फंसाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बल्क बाइंग एक कोड है और इस वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सबको पता है कि लीडर्स पैसा कमा लेता है। वजह क्या है? यही वजह है दोस्तों। तो अगर आप बल्क बाइंग से बचना चाहते हैं तो वीकेंड के लीडर से संपर्क कीजिए, वीकेंड के मैनेजमेंट से संपर्क कीजिए। ऊपर मैं नंबर दे रखा हूं, विशेष जानकारी लीजिए, सबसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए। एक बार वीकेंड में आकर के तो देखिए इसका क्या उद्देश्य समझ करके देखिए दोस्तों। मैं उन सारे हारे लीडर से बोलता हूं जो या तो लीडर बिल्कुल नया है, अभी फ्रेशर नया कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग को जान रहे हैं, या वो सारे लीडर जो आज तक बहुत सारे लीडर्स के पीछे पीछे भागते रहे हैं, पैसा नहीं कमा पाए हैं। दोस्तों, मेरी बातों पर एक बार विश्वास करके वीकेंड जरूर आप प्लान देखो, समझो, इसका उद्देश्य समझो। वीकेंड जैसी ईमानदार कंपनी बहुत कम देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होगी, होगी। हम किसी भी कंपनी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं है। सब कोई होगा, सब चीज होगा, लेकिन जो इसका उद्देश्य है वीकेंड का दोस्तों, वो किसी अदर कंपनी को इसके बारे में सोचना होगा। मैं तो बोलता हूं हर एक कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज उत्थान करे, लोग उसमें आगे बढ़े, तो इस पॉइंट पे जरूर ध्यान देना चाहिए लोगों को। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे लाइव में कृष्णा
प्रजापति जी जुड़े हैं, ये भी एक अच्छी कंपनी चला रहे हैं, नो डाउट। मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि अच्छी कंपनी नहीं चला रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से संभाल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ पॉइंट है वो भी जो है इस बात को ज़रूर ध्यान दें, ताकि उनके लीडर्स भी जो है कहीं ना कहीं जो है उससे ग्रसित ना हो। जो वो भुगत करके आए हैं किसी अदर कंपनी में, वो भी भुगते हुए बंदे हैं। बल्क बाइंग से बड़े बड़े जो है ना सौंपी दे करके, फ्रेंचाइजी ओपन करवा करके 10-10, 20-20 लाख का, वो भी उससे जो है ग्रसित है। तो मैं कृष्णा जी से भी बोलता हूं कि आप भी अपने कंपनी को ऐसा मिसाल जरूर बनाइए कि जैसा अजय शर्मा जी बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग दोनों एक साथ काम किए हुए बंदे हो, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, आप अपनी कंपनी चला रहे हो। अजय शर्मा जी के साथ तो मैं हूं, मुझे उद्देश्य पता है कि क्या वो कर रहे हैं, आगे क्या कैसे कर रहे हैं। मैं आपके साथ भी यही बोलूंगा कि आप भी, अगर आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छा ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ इस सिद्धांतों पे जरूर बात कीजिएगा जो आप जो है भुगत करके आए हैं किसी अदर कंपनी में, क्योंकि आपका वहां से निकलने का उद्देश्य यही था कि किसी को भी बल्क बाइंग में नहीं फंसाना। सौंपी इतना बड़ा ना दे देना, इतना बड़ा फ्रेंचाइजी ना दे देना कि कल को जो है वो फ्रेंचाइजी वापस करे तो फ्रेंचाइजी का पैसा ही वापस ना हो। त्रस्त हैं लोग। आज भी बहुत सारे आपके ग्रुप के ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक पे आउट, उनका जो है फ्रेंचाइजी जो है उन्होंने वापस किया, उसका पे आउट नहीं मिला। तो जितने भी इंडस्ट्रीज के जो भी कंपनी चला रहे हैं, जो एमडी सीएमडी हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को बचाना है तो इन सभी मुद्दों पर जरूर आप अंदर में चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चर्चा से जो है ना डायरेक्ट सेलिंग आगे की तरफ बढ़ेगा, लोगों का इस पर विश्वास जगेगा। बहुत सारे लीडर जो है ना अपने नीचे वाले लीडर को जो है बल्क बाइंग में फंसा देते हैं। इन सभी पर भी हर एक मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले लीडर से, आपका भी कहना सही है कि अगर नीचे वाला लीडर बढ़ेगा, उत्थान करेगा, तभी तो इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगा। सिर्फ कुछ लोगों को उत्थान करने से इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ सकता है। सबको उत्थान करवाना पड़ेगा, नीचे वाले लीडर्स को भी जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो भी तो तब तक जाकर के वो बड़ा लीडर बनेगा। नहीं तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो ऊपर है सो ऊपर चलता जा रहा है और जो नीचे है बेचारा वो उसके पीछे पीछे घिसता जा रहा है। आज इस कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी, मारा फिरता रहता है बेचारा। तो इन सभी पॉइंट्स पे हर एक लीडर को ये बात जरूर सोचना चाहिए, हर एक कंपनी के एमडी सीएमडी को जरूर सोचना चाहिए, ताकि जो है वो नीचे वाले जो बंदे आपके भरोसे कंपनी ज्वाइन करते हैं, उनका भरोसा ना टूटे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर भरोसा ना टूटे लोगों का। वो मन लगा करके काम करे, वो मिसाल दे कि नहीं वो ऐसा बंदा था, वो सीएमडी ऐसे थे जिन्होंने जो है आज तक जो बोला वो किया उन्होंने, और जो पिछला जो गलती था, जो उनका जो अनुभव था, जो गलतियां थी, उसको जो है सबक लेकर के आगे वो गलती नहीं होने दी है इंडस्ट्रीज में। तभी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी दोस्तों। बहुत सारी नई कंपनियां आ रही है, जो बड़े बड़ी कंपनी के लीडर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ये कल के कंपनी क्या कर सकता है। दोस्तों, वो जिस कंपनी में आप भी बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी पहले जो है ना कल की ही कंपनी थी, वो भी छोटी कंपनी थी, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बनी है। तो कभी भी जो है ना जो नए कंपनी स्थापना होता है ना, अगर उनका उद्देश्य सही है दोस्तों, तो उससे डरो। ये मत बोलो कि वो छोटी कंपनी क्या कर सकती है, नींव हिला देगी आपकी। तो ये सब जो है मुद्दा हर एक लीडर्स के मन में होना चाहिए। लीडर्स वो इस कुछ पॉइंट्स को जो है अपने मन में रखिए, उसको सोचिए, तभी जो है कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए। वो देखिए कि उस कंपनी में वो बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इस बात का जो है एमडी सीएमडी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात फॉलो करना होगा, उसके बाद टॉप लीडर, फिर बॉटम के लीडर, तब जाकर के जो है इंडस्ट्री जो है अच्छा होगा। प्रोडक्ट शानदार होना चाहिए। हर एक कंपनी अपना, मैं किसी भी कंपनी को ये नहीं बोलता कि उनका प्रोडक्ट शानदार नहीं होता। हर एक कंपनी अपने हिसाब से जो उनका प्राइस है उस हिसाब से वो वैल्यूएबल लाते हैं। हर एक कंपनी बोलती है, और मैं मानता भी चलो वैल्यूएबल लाते हैं, लेकिन जो आप कथनी और करनी में अंतर मत कीजिएगा। जो
आपका कथनी है कि हाँ हम ये मैं वादा करता हूं कि आपको आगे आने वाले टाइम में ये नहीं होगा, तो वो जो नहीं होगा आपने बोला है वो नहीं होना चाहिए, तभी आप इंडस्ट्रीज को जिंदा रख पाएंगे। तो दोस्तों, लाइव का मुख्य उद्देश्य भी यही था हमारा, मैनेजमेंट को बताना, लीडर्स को बताना कि आप कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें। बल्क बाइंग ना हो, मिसलीडिंग ना हो, मैनेजमेंट के तरफ से सबसे पहले जो है मिसलीड ना हो। कुछ कंपनी थी जो पोस्टर निकालती थी, जैसा कि मैं उस कंपनी में नहीं था, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लीडर्स हुए, आज कुछ कंपनियों के एमडी से मैं जानता हूं, पोस्टर निकल गया, प्रोडक्ट का पता नहीं है। तो कभी भी जो है ना मिसलीडिंग कहाँ से शुरू होता है? मैनेजमेंट से शुरू होता है, और वो टॉप लीडर को बोलते हैं, वो टॉप लीडर फिर बॉटम के लीडर को बोलता है, बॉटम का लीडर जो है नीचे फैलाता है, और फेस वैल्यू फिर किसका खराब होता है? मैनेजमेंट पल्ला झाड़ लेता है, लीडर्स का, नीचे वाले लड़कों का, नीचे वाले जो नए लीडर्स अभी उभर रहे हैं उनका फेस वैल्यू खराब हो जाता है। जब वो मार्केट में जाते हैं तो आपने तो ये बोला था जी, वो तो हुआ नहीं, अब बेचारा ना वो घर का रहता है ना घाट का, ऊपर बोला, ऊपर कुछ सुनवाई नहीं होगा, और नीचे वाले जो है उसका फिर जो है वो चूंकि नया लीडर होता है, उनके पास अभी उतना पे आउट नहीं होता है, तो वो उतना उनके पास अभी कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो उससे जो है जूझ सके, लड़ सके, और उसी लेस जो है कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ना वो इंडस्ट्री को त्याग देते हैं कि यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ये झूठ बोलने का बिजनेस है। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि इससे ज्यादा सच बोलने की बिजनेस तो है ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा। झूठ तो ट्रेडिशनल में भी बोला जाता है, ट्रेडिशनल में झूठ नहीं बोलते लोग, बहुत झूठ बोलते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, वहां से तो लोग कोई नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहां पर यही मैं फिर बता रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से जो है कोई ऐसा मिसलीड ना करे कि नीचे वाले लीडर्स का या फिर किसी भी लीडर्स का जो है फेस वैल्यू खराब हो। क्योंकि फेस वैल्यू खराब होता है तो वो नेगेटिव होगा, तो आपका इंडस्ट्री भी तो खराब हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप उस इंडस्ट्री से बाहर है, क्योंकि लीडर्स है तभी कंपनी है, और कंपनी जो है जब लीडर्स ग्रो करेगा तभी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये कुछ और पॉइंट, हाँ कुछ और पॉइंट, जैसे कि आईडी का शिफ्टिंग बहुत खतरनाक खेल है। मैं पिछले कुछ कंपनी में था, उसके आज भी टॉप के लीडर मुझे बोलते हैं कि आप अनुज जी वहां से रिजाइन क्यों नहीं करते? भाई मैं क्यों रिजाइन करूं? वो रिजाइन इसलिए करने बोल रहे हैं कि हमारे नीचे के लीडर्स को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। ये तो खेल चलता है, आईडी शिफ्टिंग कर दो जी, उसके नीचे के सारे लीडर्स मेरे नीचे लगा दो। अब जो है देखिए, मैनेजमेंट वहां बोलेगा, मैनेजमेंट भी यहां पर जो है ना सलाह देता है। देखिए लीडर्स के पास ये ज्ञान आता कहां से? मैनेजमेंट से आता है कि भाई मैनेजमेंट को बोलता है कि सर ये वो तो बंदा काम कर नहीं रहा है, वो तो घर बैठ गया है, तो इसके लीडर को वहां पर नीचे, तो वो बोलते हैं कि वो तब तक नहीं होगा जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा, तो आप पहले उनसे रिजाइन करवाओ। अब वो बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ है, रिजाइन कर दो जी, रिजाइन कर दो जी। क्यों रिजाइन कर दे जी? आपके नीचे शिफ्ट करने के लिए हमने मेहनत करके लगाया। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में आईडी शिफ्टिंग होता है। तो ये आईडी शिफ्टिंग करना, हेलीकॉप्टर एंट्री जबरदस्त है। वो बंदा, अब बेचारा जो है ना कोई नया बंदा ज्वाइन किया, वो प्लान किसी को शेयर किया, अब वो गलती से वो बड़ा लीडर निकल गया, तो वो सीधा जाकर के मैनेजमेंट से बात किया, सुन रहा हूँ ये वो जी फलाना हमारा 10,000 का टीम है, तो चलो 10,000 का टीम है, आ जाओ। वो डायरेक्ट किसी और का लग गया। मैंने सीधा जो है आपके ऊपर जो है आकर के घुस गया। कल वो आपको प्लान दिखा रहा है, पहले आप प्लान उसको दिखा रहे थे, अब वो आपको प्लान दिखा रहा है। हेलीकॉप्टर एंट्री, तो ये सब जो है ना इंडस्ट्रीज का कोड है। अब उस हमारे मन में अगर हमने जिसको प्लान दिखाया हमारे ऊपर कोई आकर के शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे मन में नेगेटिविटी आएगा ना, चाहे हम कितना भी पैसा कमा रहे हो। लेकिन आदमी का तो एक ये भी तो होता है ना, ईगो भी तो होता है ना। अब मेरा ईगो हट होगा, अब मेरा ईगो हट होगा तो हम क्या करेंगे? हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। हम 4 आदमी से बोलेंगे कि भाई इंडस्ट्री तो ये तो इसमें तो खाली खराब ही काम होता है भैया, ये अच्छे लोगों का इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर झूठा और बेईमान का इंडस्ट्रीज है। तो अगर इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना है तो इन सभी पॉइंट्स पे जो है कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट हो। आप चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री जिंदा रहे, और हर एक लीडर को मैं अगर जो लाइव देख रहे हैं उस लीडर को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये चीज आप जरूर देखें। ये देखने के बाद ही उस कंपनी को ज्वाइन करें, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी कंपनी हो। कंपनी कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा उस
मैनेजमेंट का जो है ना वो विचार होता है, और जिसकी वजह से जो है कंपनी आगे बढ़ती है और कंपनी पीछे की ओर जाती है दोस्तों। लीडर आगे बढ़ता है, लीडर पीछे की ओर जाता है। तो आप मैनेजमेंट का विचार को भी जरूर समझिएगा नजदीक से। तो ये दूर से कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दूर का ढोल तो सुहावन हमेशा लगता है। आप उनके जब तक करीब नहीं जाएंगे तब तक ये बात पता नहीं चलेगा। तो आप करीब जाकर के जरूर ये बात को पता कीजिएगा ज्वाइनिंग करने से पहले। उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा समझ में लगता है, आपको लगता है कि हाँ वो हमारे काबिल है, तब आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा। तब आप जो है चूंकि आप जब खुद से जो है आप किसी के द्वारा लाए गए नहीं हो, आप खुद अगर वहां आए हो, तो वहां पर आपका तरक्की बहुत ज्यादा होगा। आप चूंकि वहां पर मन से काम करेंगे, वहां पर आपका आत्मविश्वास काम करेगा, और जब आपका आत्मविश्वास काम करेगा तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा लीडर उभर करके सामने आएंगे। छोटे लीडर से ही बड़ा लीडर बनता है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ठोकर तो खाना ही पड़ेगा। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतना बड़ा कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर आप कठिनाई की सामना नहीं करना चाहते हैं तो भैया उन सारे लीडरों से मैं जरूर निवेदन करता हूं कि आप घर में बैठिए, जो काम कर रहे हैं वही करते रहिए। चूंकि फ्री में तो पैसा कहीं नहीं आता है, फ्री में पैसा एक ही जगह आता है। आप सट्टा लगाइए। आप मैंने जो लीडर से बोलता है ना कि आज घुस गया कल हमको पैसा चाहिए, तो आप सट्टे वाले प्लान में जाइए भैया। हो सकता है कि आप करोड़पति बन जाए, हो सकता है कि आप अपना घर बेच दें, हो सकता है कि आप अपना घर भी बेच दें। बहुत लोग बेच रहे हैं अपना घर उस चक्कर में आकर के, उस लीडर के चक्कर में आकर के। जो है ना आज ज्वाइन करते हैं, 4 दिन के बाद दिखाते हैं देखो हमने जो है ना 50 लाख रुपया इनकम कर लिया। जाओ जी सट्टा खेलो। तो दोस्तों कभी भी सट्टे वाले प्लान में मत आइए, बिजनेस में आइए। आप बिजनेस कर रहे हैं, प्योर बिजनेस में आइए। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में खूबी क्या है सो समझ लीजिएगा। यहां पर कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। एक ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको लीजिए और उसके खूबी को लोगों को बताइए। जितना ज्यादा कंपनी का टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट किसका होता है, कंपनी का होता है। दोस्तों अगर ट्रेडिशनल में काम करते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट आपका होता है। लॉस और प्रॉफिट का जो है बहुत ज्यादा वहां पर खतरा रहता है। अगर हो सकता है कि आपका बिजनेस नहीं चला तो आप जो लाखों रुपया लगाए हैं वहां पर लॉस हो सकता है। अगर जो है हो सकता है कि आपको प्रॉफिट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लॉस भी होगा, लेकिन लॉस की संभावना रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लॉस की कोई संभावना नहीं है अगर आप वहां पर पेशेंस के साथ और ज्ञान लेते हुए, नॉलेज के साथ काम करते हैं। क्योंकि जो है लोग जो है ना ऑप्शन 2 तरह का कमाने का होता है। कुछ लोग मोटिवेट होकर के आते हैं। मैं बोलता हूं मोटिवेट होकर के इस बिजनेस में कभी ना आए, एजुकेट होकर के इस बिजनेस में आए। आप जिस दिन एजुकेट होकर के इस बिजनेस को करेंगे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस जो है एजुकेशन का बिजनेस है। आप यहाँ पर आइए, एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन में आपको हो सकता है कि कुछ समय लगेगा, शुरुआत की अवस्था में आपके पास पे आउट कम आएगा, लेकिन जब आप पूरी तरह से एजुकेटेड हो जाएंगे, आपको समझ में बिजनेस आने लगेगा कि हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या करना है, एक ब्रांड एम्बेसडर को क्या करना चाहिए। अगर वो सारा चीज आपको समझ में जिस दिन आ गया, आप यहां से जो है बहुत पैसा कमाएंगे। क्योंकि बिजनेस चलने लगेगा। आपका बिजनेस कभी भी प्रारंभिक अवस्था में जो है बहुत तेजी से नहीं चलता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं हजारों लाखों में जिसका जो है जो कंपनी में जो अपना कंपनी खोला और उनका उसी दिन से पैसा कमाने लगा, वो लाखों में एक ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि वो लाखों में एक लोग ऐसा होते हैं तो उनको उतना बिजनेस का अनुभव नहीं होता है। जो थपेड़ा खा करके, ठोकर खा कर बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जो है मायने रखता है दोस्तों। तो मैं फिर से बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप ज्वाइन कीजिए। यहां पर बहुत पैसा है, बहुत समय है। पैसा ही नहीं, पैसिव इनकम ही नहीं, आपके पास समय है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बोलते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तो हम इस बिजनेस को क्यों करें। सिर्फ यहाँ पर पैसे के लिए मत आइए दोस्तों। यहाँ पर मान सम्मान जो मिलता है ना, वो जो है ना, आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आपका पड़ोसी आपसे जलता है, वो आपका वैल्यू नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है एक साधारण व्यक्ति भी जो है ना कुछ पैसा भी कमाता है। पैसा हो सकता है कि उसके पास ज्यादा नहीं मिलता हो, लेकिन जो वो बंदा स्टेज पे जाता है उस पर फूलों की बारिश होती है ना, उसके अंदर से आत्मा जो है ना उसका जो है ये लगता है कि माने ये बिजनेस ऐसा है जो हमें सम्मान दे रहा है। जो आज तक किसी ने हमें जो है ना
सबसे नहीं पूछता था, आज यहाँ पर मेरे ऊपर फूल की बारिश हो रहा है, माला मेरे ऊपर आ रहा है दोस्तों, वो बंदा अंदर से गदगद हो जाता है। तो ये सम्मान का बिजनेस है दोस्तों, और मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात है, ये टाइम फ्रीडम का बिजनेस है दोस्तों। टाइम आपको जो है ना, एक समय, देखिए स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप प्रारंभिक अवस्था में सोचिएगा कि हम टाइम फ्रीडम ले ले तो नहीं होगा, लेकिन जब आपका एक बिजनेस जो है एक सही स्थिति में आ जाएगा, आपके नीचे जो है एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। नेटवर्क स्थापित करने में समय लगता है, जैसा कि आप जो है ना अडानी, अंबानी या फिर रिलायंस, जियो के बारे में बात करते हैं, ये 10 वर्षीय 5 वर्षीय योजना पे काम करते हैं, तब जाकर के इनका इतना बड़ा नेटवर्क होता है। तो मैं भी बोलता हूं कि जिस लगन से वो लोग काम करता है, हम भी अगर उस लगन से काम करें, 5 वर्षीय योजना में काम करें, और एक ह्यूज जब नेटवर्क हमारा हो जाएगा ना दोस्तों, तब हमारे पास जो है पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम शुरू हो जाएगा। फिर आप मस्ती कीजिए ना, फैमिली को लेकर के जाइए घूमने के लिए, बच्चे को जो है ले जाइए, जहां एजुकेशन करवाना है वहां एजुकेशन करवाइए, जहां मजा है, जहां पर आप घूमना चाहते हैं वहां पर घूमिए। तो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम तो आपको मनी फ्रीडम तो मिला ही मिला, आपके पास मान सम्मान मिला, तो बहुत कुछ है यहाँ पर मैंने पाने के लिए। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं पैसा कमाए तो दोस्तों यहाँ पर जो एजुकेशन मिलता है ना, अगर वो एजुकेशन भी मिल गया, आज से मैं जो है ना सबसे पहली कंपनी ज्वाइन किया था एमवे। हो सकता है कि एमवे से हमने बहुत कम पैसा कमाया हो, लेकिन एमवे से जो हमने जो है ना एजुकेशन लिया ना, जो शिक्षा लिया ना दोस्तों, वो शिक्षा हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ही नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अपना करके जो हमने बहुत पैसा कमाया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो आपको मिलता है ना, ये भी एजुकेशन जो है बहुत बड़ा एजुकेशन है दोस्तों। और इस एजुकेशन के थ्रू जो है ना, आप खुद को तो अपने अदर बिजनेस में संभालोगे, आप बोलने की कला सीख जाओगे कि आप लोगों के सामने हम कैसे अपनी बात को प्रदर्शित करें, और जब उस वजह से भी जो है आपका वैल्यू जो है काफी बढ़ने वाला है। पैसा तो दूर की बात है, यहाँ पर जो है आपके अंदर जो वक्ता बनने का जो निखार आएगा ना दोस्तों, यही कहीं ना ये जो है आपको मैंने ये इंडस्ट्री और दूसरे इंडस्ट्रीज में ऐसा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत कुछ इस इंडस्ट्रीज में है। तो इस इंडस्ट्री से जो लोग नेगेटिव हैं दोस्तों, इस लाइव को जरूर सुनिए। आपको कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रीज के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी खूबी मिल जाएगा। देखो, खूबी और खामी हर एक इंडस्ट्री में होता है। एक अगर हम पत्थर लें तो पत्थर का जो है अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। तो हम जो है बुराई की तरफ ही क्यों जाते हैं, हम अच्छाई की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? और जहां पर ज्यादा अच्छाई हो वहां पर अच्छाई ही देखना चाहिए। लोग जो है ना इस इंडस्ट्रीज में क्या देखते हैं, बुराई जो है ज्यादा देखते हैं, अच्छाई कम देखते हैं। तो मैं सारे लाइव में उपस्थित लोगों को जो अभी देख रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, उन सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को जरूर देखिए। जो आप अगर खत्म भी कर चुके हैं, आप पहले कर भी चुके हैं, फिर भी अब समय बदल रहा है, अब एजुकेशन आ गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अब गाइडलाइंस आ गए हैं। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से आप एजुकेशन लेकर के गाइडलाइंस के हिसाब से जो कंपनी फॉलो कर रही है उसको देखते हुए जो है कंपनी को ज्वाइन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज अपनी लाइफ को यहीं फिनिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द जो है आपके जहन में जाए, और जिससे कि आपकी अंदर का जो है अंतरात्मा जागे और आप यहां से बहुत कुछ पा सकें। तो मैं भी जो है बहुत खुश होऊंगा कि हमारे कुछ शब्दों से जो है किसी का जिंदगी बदल गया। आज का लाइव मैं यहीं फिनिश करता हूं। आप सभी को फिर से जो है तहे दिल से फेसबुक के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।